Good morning, respected principal and my dear colleagues. Welcome you all in this another wonderful in-house training session. Our today's topic is a threat amongst children, but it is the one which is involved in every aspect of our life. Yes, so you have guessed it right. It is maths. But our maths teacher will make our children fear turn into fun. So without wasting much time, let's welcome our today's resource person, the dynamic Mr. Prashant Kumar Singh. Please welcome him. Thank you, ma'am. Good morning, principals and my dear colleagues. Today, our topic is very interesting. That is joyful teaching mathematics and learning. Sorry, joyful teaching and learning mathematics. But first thing is that कि लोगों में मैथ्स को लेके ना एक बहुत बड़ा डर है और सबसे पहला चीज कि मैथ्स को ही लोग समझते हैं कि जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट एंड इन विच एवरी वांट्स अ गुड स्कोर, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स आल्सो. बट इन माय ओपिनियन अगर हम ऐसा बोले कि मैथ्स एक केवल सब्जेक्ट है तो काफी नहीं. अब अगर लेकिन मैथ्स अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम अपने आप से या फिर अपने लाइफ के साथ कैसे उसको जोड़ के रखते हैं, कैसे हम अपने लाइफ में आप यहाँ बैठे हुए हो, यू आर फॉलोइंग मैथमेटिक्स, यू डोंट नो अबाउट दैट, आप इसके बारे में जानते ही नहीं. बच्चे हमारे क्लास में नहीं करते हैं, उनको पता है मैथ्स एक सब्जेक्ट है, उनको बस ये करना है कि बस हमको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है. बट दे डोंट नो कि मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिकल लाइफ. मैथमेटिक्स अगर एक तरीके से हम लोग सोच के चलें कि मैथमेटिक्स हमारे लाइफ का एक पार्ट अगर हो गया तो हम उससे अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं. और अगर हम उससे अपने आप को कोरिलेट कर लिए देन आफ्टर टू मैथ्स विल बी परफेक्ट. बट ये चीजें पहले शुरू कहां से होगी? फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये चीजें स्टार्ट कहां से होंगी. तो सबसे पहले ये समझना होता है कि मैथ्स क्या है. मैथ्स क्या है मतलब अगर मैथ्स को आप जान गए तभी तो मैथ्स. अगर किसी चीज को जानना हो अच्छे से, अगर किसी चीज को समझना हो अच्छे से, तो सबसे पहले तुम लोगों को यही जानना होगा ना कि वो चीज है क्या. अगर आप उसको अपने आप से रिलेट कर जान रहे हैं कि समझ पा रहे हैं कि कैसे करना है, नहीं करना है, तो फिर समझिए कि वो आपके लिए बहुत जॉयफुल हो जाता है. लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले उसके बारे में पहले जानना होगा कि व्हाट इज मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स आखिर है क्या. तो अगर मैथमेटिक्स अगर हम ये देखें एक सब्जेक्ट की तरह तो लोगों में डर सा बना हुआ है. सारे लोग टीचर्स या फिर मैथ्स का नाम सुनने को आता है, जैसे मैथ्स आता है वैसे बच्चों के मन में डर हो जाता है कि हम लोग कैसे करेंगे मैथ्स से, कि मतलब इसको सोल्व कैसे करना होगा, जस्ट लाइक पजल, ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीजें उसमें हैं जो लोगों के मन में डर बना देती. और इसीलिए आज के डेट में मैथमेटिक्स का डेफिनेशन चेंज हो गया. लेकिन हम लोग देखते हैं कि आए दिन सीबीएसई बहुत सारे मतलब समझिए कि एफर्ट्स लगा रहा है इसके पीछे, बहुत सारे मतलब हम लोगों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवा रहा है जिससे कि हम लोग मैथमेटिक्स को आसान बना सके. लेकिन वो आसान बनाने के लिए हम लोग आखिर उन चीजों को कैसे बच्चों को मतलब दे पाएंगे, या फिर कैसे उसमें बच्चे इन्वॉल्व रह पाएंगे, कैसे उसमें बच्चे मतलब अपने आप को बिजी रख पाएंगे, और कैसे उस सब्जेक्ट के पीछे अपने बच्चे इंटरेस्ट जगा पाएंगे, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर ट्रेडिशनल मैथ्स की तरह देखें तो मैथ्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग समझ पाते हैं जहां तक कि मैथमेटिक्स इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर, शेप्स, चेंजेस एंड नंबर्स. जनरली हम लोग यही जानते हैं कि मैथ्स का मतलब जहां नंबर यूज हो रहा है दैट इज मैथ्स, जहां स्ट्रक्चर यूज हो रहा है दैट इज मैथ्स. बट मैथ्स का डेफिनेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. अगर हम लोग टीचर्स के या पेरेंट्स की अगर बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो लोगों में मैथ्स के प्रति मतलब जो धारणा बन गई, जो उनके मन में जो चेंजेस आ गया है, वो मैथ्स का एक अलग डेफिनेशन ही तैयार हो जाता है. और अगर उसको लेके अभी बहुत सारा ट्रेंड चला हुआ है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैथ्स का लोगों ने एक अलग ही फुल फॉर्म बना के रखा हुआ. मैथ्स का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी. अब ये तो एक अजीब टाइप का एक चेंज है. लोगों में ये जब तक बना हुआ है तब तक समझिए कि मैथ्स को वो लर्न कर ही नहीं सकते.
मैथ्स को सीख ही नहीं सकते। उनके मन में तो ये है कि जस्ट लाइक घोस्ट एक आ रहा है, मुझे डरा रहा है और हम वो काम कर पा रहे हैं। तो जब तक ये चीज हमारे माइंड में है, वी कांट लर्न मैथमेटिक्स। और जब तक मैथ्स अगर हम नहीं सीखे तो हम अपने आप को तो कम से कम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ के रखने में रहे। हम जोड़ के रख ही नहीं सकते। और अगर अपने आप को हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के नहीं रख पा रहे तो ये तो प्रैक्टिकल चीज है कि अपने लाइफ में सक्सेस बने, इस बात की गारंटी तो नहीं है। मतलब हम यहाँ पे सक्सेसफुल बने, इस बात को लेकर के भी बहुत लोगों में डर है। कितने लोग? 10%, 20%। अगर बहुत करते तो 30% लोग ऐसे हैं जो कि मैथ्स को अगर सोचे तो मैथ्स अगर उनके लाइफ में अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो दे विल गेट सक्सेस। अदरवाइज ऑलमोस्ट 70% उसी भीड़ में है। बस क्लास जाना है, अटेंडेंस बनानी है, लोगों को बस देखना है, अच्छा तुम जा रहे हो चलो हम भी चलते हैं, दैट्स इट। और सारे लोग उसी 70% में 80% में मतलब बन गए। लेकिन जो 10% 20% जो अपने आप को उस चीज से कोरिलेट कर लेते हैं वही आज के डेट में सक्सेसफुल हैं और वही लोग पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर मान लीजिए जो मैथ्स पढ़ा है या फिर डिग्री लेकर के बैठा है, डिग्री होल्डर है अच्छा खासा, तो वो भी समझिए कि मैथ्स को अगर अपने लाइफ में उतार ले रहा है तो उसके लिए भी सक्सेस है। लेकिन अगर बहुत नॉलेज है आपके पास, लेकिन अगर आप मैथ्स को अपने से कोरिलेट नहीं कर पा रहे तो आप भी सक्सेस तो बनोगे बट उतने ज्यादा नहीं जितना आपको मतलब होना चाहिए। लेकिन अगर एक अनपढ़ इंसान भी है और मैथ्स को अपने लाइफ के साथ जोड़ लिया तो वो सक्सेसफुल निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत सारे आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग मिले होंगे जो आपसे कम पढ़े लिखे होते हैं, आपसे कम मेहनती होते हैं, उसके बाद भी वो अच्छा कर लेते हैं। तो आखिर सबसे पहली चीज आती है, आखिर इस डेफिनेशन को चेंज कैसे करें? ये जो मन में बैठा हुआ है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ और यहाँ पे जो बैठा पड़ा है, उसको हम दूर कैसे करें? तो इसके लिए आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं? आप अभी मैंने कहा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, यू आर फॉलोइंग मैथमेटिक्स, यू नो, आई डोंट थिंक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि मैथमेटिक्स का अगर ये डेफिनेशन अगर हम आपसे पूछे कि भाई मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ये वाला अगर आपके दिल में भी आता है तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मैथ से डरे रहे होंगे आपके पहले में। आप अपनी जिस समय स्कूल लाइफ में रहे हो उस समय भी आपके मन में आता होगा नहीं मैथ्स एक अलग टाइप का सब्जेक्ट है। अदरवाइज एवरी टीचर जो होते हैं वो सारे के सारे मैथमेटिक्स टीचर हो जाते हैं, मैथमेटिक्स के प्रति उनका इंटरेस्ट रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसको हम लोगों को कैसे चेंज करना है, किस तरीके से हम उसको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें, यही हमें बच्चों को सिखानी है, बच्चों को बताना है कि कैसे मैथ्स को अपने आप से आप जोड़ोगे। जैसा आप मुझे देख पा रहे हो, आप मैम मुझे देख पा रही हैं, तो यू आर फॉलोइंग मैथमेटिक्स बट यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि कौन सा था मैथ्स का क्या रूल लग रहा है। तो आप मुझे वहां बैठे हो, आप हमारे को हाइट पे देख रहे हो, यहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो, नहीं पता आपको। बच्चे इस चीज को नहीं जानते। अगर बच्चे उस चीज को जानेंगे ही नहीं कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो क्या रहा है, मैं आपको देख पा रहा हूं, मेरा एंगल जो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, नहीं पता। लेकिन अगर बच्चों को सिर्फ कनेक्ट कर दिए वो सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अब यहां पे मैथ्स हेलो, लेकिन यहां पे मैथ्स के इसी डर को हम सभी टीचर्स को मिल करके बच्चों के मन से निकालना होगा, तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि मैथ्स में एक अच्छा रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। और उसके लिए मैंने कुछ कोशिश की है अपने साइड से, कुछ हैंडमेड क्राफ्ट्स मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए, किड्स के लिए। खैर उसके पहले थोड़ा सा हम लोग मैथ्स को लेकर के बच्चों के मन में कैसे डर बनता है या कैसे उन चीज़ों के पीछे बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा डरते हैं उस चीज़ों से, वो थोड़ा सा एक वीडियो के जरिए थोड़ा सा समझ सकते हैं उसको कि कैसे उसके लिए बच्चों के मन में डर बन जाता है। थैंक यू।
आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं जैसा कि बच्चे के मन में कैसे उस मैथ्स के प्रति रटने वाली बात आ रही है। उस बच्चे के मन में एक फियर सा लगा हुआ है, कल मुझे एग्जाम देने हैं, मुझे एग्जाम में वो चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी, हम उस एग्जाम को अच्छा स्कोर मतलब अच्छे से लिख पाएंगे कि नहीं, हमारा स्कोर अच्छा होगा कि नहीं। ये बच्चे के मन में एक डर बैठा हुआ है और यकीन कीजिए जब तक ये डर उसके साथ है, अगर वो अच्छा स्टूडेंट भी है, अगर वो अच्छा लर्नर भी है, तब भी उसके मैथ्स के एग्जाम अच्छे नहीं जाएंगे इन माई ओपिनियन। अब व्हाट डू यू थिंक, ये तो आप जानिए, लेकिन उस जगह पे अगर हमारे हिसाब से अगर सोचे तो बच्चे के मन में जब तक ये है, मैंने एक फिल्म देखी थी, मुझे फिल्म का नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बट उसमें मैंने एक फिल्म देखा था, एक साइको मतलब प्रॉब्लम है ये एक बच्चों में जो डर बैठा वो बस उस चीज डर को निकालना है। साइको प्रॉब्लम में क्या है, मतलब उसमें क्या है, एक मैं स्टोरी के जरिए बस कुछ समझाना चाहूंगा इसमें। उसका फिल्म में क्या है कि एक गांव मतलब समझिए कि होता है, उसमें एक मतलब हीरो है और हीरोइन जो है वो गांव में रह रही है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या, उसकी जो उसका जो इन्वायरमेंट रहा शुरू से ऐसा रहा कि उसकी फैमिली हमेशा उसको मतलब ऐसे रखा है कि मतलब थोड़ा सा भी उसको छींक आ रहा हो, खांसी हो रही हो, हल्का सा भी जुकाम बुखार हो जा रहा हो, तो उनके पेरेंट्स के मन में उसके मन में डाल दिया गया ये कि अगर आप भीग गए हो तो आपको निमोनिया हो जाएगा, बुखार आ जाएगा और निमोनिया बढ़ जाएगा तो फिर आपकी डेथ हो जाएगी। शुरू से बना हुआ है। उसके दादाजी ने जब ये देखा, धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है, जब उसके दादाजी ने देखा कि अभी तो ठीक है, लेकिन आफ्टर मैरिज जब ये शादी में जाएगी, शादी के बाद अपने ससुराल जाएगी, तो वहाँ का इन्वायरमेंट उसको यही मिलेगा, इस बात की गारंटी तो नहीं है। नो वन कैन से, कुछ भी नहीं कह सकते हम उसके जगह पे कि भाई क्या होगा इन फ्यूचर। तो उसके दादा में एक हाउस आता है कि नहीं इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो उसको वो गाँव भेज देते हैं। और गाँव भेजने के बाद वहाँ वो चीज़ वो हीरो भी देख पाता है जैसा कि इसके मन में ये बैठा हुआ। तो एक बार क्या होता है, उसको घुमाने के लिए लेकर के कि भाई घुमाने के बहाने कम से कम उसके मन से वो फियर निकालना है, तो उसको घुमाने लेके जाता है, वो दोनों भीग जाते हैं। और भीग जाने के बाद क्या होता है, जो वापस आते हैं तो इसके तो माइंड में सेट है कि भीग गए अब हमको बुखार आएगा, और वो बुखार लग जाता है उसको, और उसको अब लगता है कि नहीं निमोनिया हो जाएगा तो फिर हमारी डेथ हो जाएगी। अब उसने ये चीज हीरो से भी क्या मतलब कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, तुम भी कर लो, ऐसा दवा खा लो, अदरवाइज तुमको भी बुखार हो जाएगा। अब ये चीज उसके माइंड में जैसे ही गया हीरो के मन में कि भाई इसके मन में तो ये बैठा पड़ा, तो उसको निकालना कैसे है, तो उस ऐसे टाइम पे उसके माइंड में वो चीज नहीं है, लेकिन वो दवा लाने के लिए जा रहा होता है, रास्ते में उसको एक सब्जी वाले मिलती है, सब्जी बेच रहा होता है, उसको मिल जाता है, तो वो वहां से क्या करता है, गाजर लेता है, मूली लेता है और उसको लेकर के आता है और टैबलेट के शेप में उसको काट देता है, और टैबलेट के शेप में काटने के बाद उसको खिला, मतलब जस्ट उसको ये कहता है कि आपको देखना नहीं है दवा कैसा है, क्या आयुर्वेदिक है, आप खाओगे आप ठीक हो जाओगे। वो खाती है एंड आफ्टर सम टाइम वो ठीक हो जाती है। अब ये चीज उसने दवा तो नहीं खाया, उसने तो सब्जी खाई, लेकिन उसने ठीक मतलब उसके माइंड में आ गया कि मैंने दवा खा लिया मैं ठीक हो जाऊंगी, और वो ठीक हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये एक्चुअली है ऐसा नहीं, यहाँ है और यहाँ बैठा पड़ा है, और जब तक ये चीजें बाहर नहीं आएंगी हम ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चों के लिए हम अच्छा सोच पाएंगे या फिर उनके लिए अच्छा कर पाएंगे। तो आई हैव सब क्राफ्ट ओके जो मैंने खुद से बनाई है अपने हैंडमेड से। अगर बच्चों के अगर ये चीजें अगर इस्तेमाल की जाएं तो होप्स हो कि वो ज्यादा सीख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखने का कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। जैसे ये अगर मान लीजिए ये इसमें बहुत ज्यादा मेहनत तो है नहीं, हर टीचर बना सकता है। अगर मान लीजिए मुझे एडिशन बच्चों को सिखाना है, अब ऐसा प्लीज कम पकड़ना है थोड़ा सा। Just an example.
एडिशन कैसे यहाँ सीखते हैं सर? अगर हम ऐसे सिखाएं कि यहाँ पे ये 5 और 1 6 कितने होते हैं, तो अगर हम उनको एक टॉपिक के जरिए अगर समझाने की कोशिश करें तो बच्चों का इंटरेस्ट इसके पीछे तो बहुत होता है, ये सब जानते हैं। कि हमको भी पता है, आपको भी पता है, बच्चे जहां आप कुछ वैसा एग्जांपल लीजिए टॉपिक का या उनके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी चीजों का, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग जाता है उसके लिए। ठीक है, तो अगर ये दिखाएं कि दिस इज अ मशीन ऑफ एडिशन, अगर उनको ये बताया गया, अब इसमें है कि इसमें 5 और 1 को ऐड करना है मुझे, तो मैं इसमें 5 टॉफी गिरा हूं ऐसे, 5 1 2 3 4 5, और इसमें मैं एक टॉफी ऐसे। अब अगर वो सारे बच्चे अगर टॉफी को फिर काउंट करने बोले और अगर उसके बाद करें, तो शायद वो चीजें उनको ज्यादा समझ में आनी, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल खुद से किया। मैंने नहीं बताया उनको कि कितना टॉफी हुआ टोटल, उन्होंने वो खुद से किया और एक मतलब एक्टिविटी के थ्रू किया उन्होंने, तो उनको लगा कि नहीं ऐसा होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। अब उनमें क्या होगा, कुछ और बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे, कुछ और बच्चे आएंगे, हम भी ट्राई करेंगे सर। अब उन्होंने कुछ और नंबर लिया, कुछ और नंबर के थ्रू आप उसमें डाले, अब उसने फिर टॉफी डाला, टॉफी नहीं मिला, कुछ और देखते होंगे बच्चों में एक्टिविटी है सारी, वो उनमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, बट हम लोगों को क्या होता है, बस उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत होती है। ये मैंने एक व्हील बनाया है, ये व्हील बनाया मैंने, इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीजें मैंने की। जैसे मान लीजिए मुझे 7 और 8 को जोड़ना है, ऐड करना है मुझे, तो मैंने 7 लिखा प्लस, और फिर मैंने इसमें 8 ऐड किया। अब ये इक्वल टू, अब ये बच्चा अगर जाके घर में वो खुद से करता है, दिस टाइप, अगर ये बच्चा जाके खुद घर में करता है तो कितनी चीजें पहले सीख पा रहा है, वी कांट इमेजिन। वो मेजरमेंट सीख रहा है, वो एक सर्कल बनाना सीख रहा है, वो इस रेक्टेंगल के बारे में सीख रहा है, वो इस ट्रापेजम के बारे में सीख रहा है, वो इस सर्कल को जान रहा है। तो अगर हम उसको एक चीज, एक मैंने क्राफ्ट बनाया, बस थोड़ी सी मेहनत की मैंने, और ये बच्चा इनसे बहुत सारी चीजों को अपने अंदर पे ले पाया, और वो सीखता तो सीखता है, वो घर में जाके इसको बनाने की कोशिश करता है। सर ने ऐसा कहा, और टीचर्स की बातों को तो बच्चे ऐसे लेते हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चे को अगर बोले कि नहीं बेटा तुमको ये काम करना है, वो नहीं सुनता इस बात को। लेकिन अगर उसके टीचर ने कहा है ये आपको करके आना है, तो वो कोशिश जरूर करता है। करना ना करना वो उसके एबिलिटी पे धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, लेकिन वो करने की कोशिश जरूर करता है। तो हम लोग इस इन छोटी छोटी एक्टिविटीज के जरिए क्या बच्चों को इंप्रूव नहीं कर सकते? बच्चों का माइंड थोड़ा सा हम लोग नहीं चेंज कर सकते कि बेटा एडिशन हम लोग ऐसे सोचते हो कि नंबर है, नहीं, एडिशन इसको आप सोच के देखो कि टॉफी अब कितना खा रहे हो। कुछ बच्चे वहां पे खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे 10 बच्चे हैं वहां पे खड़े, उसमें मैंने कुछ टॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब मैंने कहा कि टोटल को आप काउंट करो, वो सीखते हैं उस चीज को। और प्रैक्टिकली मेरा क्या गया, टॉफी जस्ट 10 रुपीज, लेकिन उस 10 रुपीज के कारण बच्चों के पीछे हमारा एफर्ट कम लगा। उनको हमको बार बार जो चीजें रिमाइंडर करानी पड़ती, वो चीजें मुझे नहीं करानी पड़ती, वो बच्चे जल्दी से उसको सीख पाते हैं। अभी मैंने बच्चों को ज्योमेट्री सिखाना है, तो मैंने ये छोटी छोटी कोशिश है, ये अगर आप लोगों को ये लगे तो देखिए। नहीं, ये मान लीजिए अभी शुरू करता है बच्चा, ये अभी मैंने इसको कहा ये मुझे उसका एंगल सिखाना है। अब ये देखिए, जैसे मैंने उसको कहा ये किस टाइप का एंगल है, तो ही विल आंसर सर एक्यूट एंगल, वो बताएगा कि सर एक्यूट एंगल है। ये मैंने कहा, थोड़ा सा मैंने इसको और एक्सटेंड किया, तो फिर मैंने कहा कितना है ये, तो उन्होंने कहा सर राइट एंगल है। मैंने उसको कुछ कहा नहीं है, बस वो चीज एक बार मैंने उसको बताया है और मैं उसको सारी प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ उसको। मैंने अगर पिक्चर ड्रॉ करके बनाया तो शायद वो पूरा ना सीखे, लेकिन अगर मैंने एक्टिविटी करके दिखाई उसको, तो वो सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। इसको और मैं करूँ, ये करूँ, तो फिर वो बच्चे के समझ में आएगा कि नहीं सर ये चेंजेस हो रहा है। This is reflex angle. This is straight angle. Sorry, this is obtuse angle. This is straight angle. This is a reflex. And अगर ये पूरा ही आ जाए तो that is complete angle. अब बच्चा, हम यहाँ पे ये तो सोच लिए कि भाई मैंने एक दिन तो मेहनत कर दी, अब बच्चा जब तक घर में जाके ये पूरा नहीं सीखेगा
तब तक वो कोशिश करेगा और वही कोशिश उसके प्रैक्टिकल लाइफ से उसको कनेक्ट करेगा। अब इसमें उसने क्या क्या सीखा, उसने सर्कल सीखा, सर्कल का मेजरमेंट सीखा, इसमें ये एंगल सीखा, उसको बताया गया कि हाँ ये जो सेंटर से यहाँ पे इसको टच कर दैट इज रेडियस, अगर ये पूरा यहाँ से वहां तक उसको एक साथ अगर ज्वाइन कर दे दैट इज डायमीटर। अगर इन चीजों को अगर बच्चों को बताए शायद उन चीजों को वो ज्यादा अपने माइंड में ज्यादा दिनों तक रख पाएंगे। कुछ और चीजें हैं जैसे मान लीजिए मैंने कहा स्क्वायर रूट, यहां देखिए ये जैसे मान लीजिए आपका जैसे बच्चे के मन में है कि ये क्या होता है, इसमें है तो कुछ नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं इसमें, मैंने कहा कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ना से अच्छा ऐसा होता है। अब उसके मन में जितनी बार वो एक्टिविटी करेगा या बनाने की कोशिश करेगा उतनी बार ही उसके मन में ये चीजें आएंगी, और उतना बार जैसे जैसे उसका माइंड में ये सेट होगा वैसे वैसे उन चीजों को वो सीखता चला जाता है। तो हम लोगों को सिर्फ बच्चों को बस एक डायरेक्शन देना है, बेटा ऐसे तुम कर वही रहे हो, अलग वे में कर, वी हैव टू इम्प्रूव। हम लोगों को उनको बस इम्प्रूव करना थोड़ा सा, बस दे नीड अ गाइडेंस। और आई थिंक टीचर्स से अच्छा गाइडेंस तो हमको नहीं लगता है कि उसके पेरेंट्स भी होते होंगे। अगर जितने देर हमारे साथ बच्चे होते हैं अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर हमारा एक अपने मतलब डिवोशन के साथ अगर हम उसको ये मान के चले कि नहीं हमको उसको अच्छा करवाना है तो बच्चे अच्छा करेंगे। और टीचर से अच्छा लर्नर तो खैर कोई हो ही नहीं सकता, और उनको ये और टीचर की बात बच्चे मानते हैं ये हम सब जानते हैं। बस उनको थोड़ा सा रास्ता दिखाने की जरूरत है कि बेटा आप ये करो, आप ऐसे करो, वैसे करो, तो वो चीजों को ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। यहाँ पे इनको बताया गया कि हाँ भाई ये 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट कितना है। ये सिर्फ एक एक्टिविटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कितनी सारी एक्टिविटी हैं। उनको सर्कल पहले नहीं पता होता कि क्या है नहीं है कैसे बनता है, वो बस एक कंपास उन्होंने यूज किया या फिर उन्होंने प्रोटेक्टर यूज किया और उन्होंने एक मेजर कर लिया। लेकिन इसके थ्रू वो बनाएंगे उसको अपने लाइफ से उसको कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेंटर क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने अगर उसको मैं पिक्चर से दिखाऊं तो शायद वो सर्कमफ्रेंस को पूरी तरह ना समझ पाए, लेकिन अगर कहूं बेटा यहाँ एक चीटी खड़ी है, अगर ये पूरा रोटेशन यहाँ से करेगी ऐसे घूमेगी और वापस घूम करके वहीं पहुंच जाएगी, दैट विल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो सर्कमफ्रेंस बन जाएगा इसका। और उनको फिर वो चीजें समझाने में मुझे ज्यादा आसानी होगी। अभी जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाएंगे बच्चों के मन में क्वेश्चंस आते हैं, उनके मन में एक आता है सर बाकी में जितना भी रेक्टेंगल है हमारा या फिर स्क्वायर है उसमें तो बस हम लोग एक लेंथ और ब्रेथ यूज कर लेते हैं, उसमें तो कहीं नहीं आता हमारा पाई, बट इन सर्कल वी यूज पाई। सर ये पाई कहां से आया, आखिर पाई कहीं से तो आया होगा, तो फिर हमको बताना पड़ता है सर पाई बेटा पाई इज 180 डिग्री। आप जो एंगल पढ़े ना कंप्लीट एंगल, तो सॉरी आपका स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल जो आपका है वो पूरा 180 डिग्री, दैट इज पाई। अगर उनको वो पाई बता दिए अब वो घर में जाके करेंगे अच्छा पाई ऐसा आता है, अब उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ कंपैरिजन शुरू करेंगे। वो जब पाई को आप यहाँ पे है तो नहीं, वहां प्रैक्टिकली जब आप किसी सर्कल को ये करेंगे, ये जैसे एक आपका एक सर्कल है, जब आप सर्कल को बांटते जाएंगे ऐसे, ये आपका या फिर ऐसे बांटते चले जाइए इक्वल पार्ट्स में, और उसके बाद आप उसको मतलब सारे को हटा करके एक शेप में लाइए तो आपका सर्कल जो है कुछ ऐसा बनता जाएगा, कुछ उल्टे रखने कुछ सीधे रखने। तो आप क्या देखेंगे वो एक टाइप ऐसा बनेगा कि आपका एक धीरे धीरे ये आपका कर्व क्या हो जाएगा वो स्ट्रेट हो जाएगा, और स्ट्रेट हो जाएगा तो ये जस्ट लाइक अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, फिर वो रेक्टेंगल का शेप ले लेगा। और जब वो एक रेक्टेंगल का शेप ले लेगा तो ये जो इसका ब्रेथ होता है दैट इज रेडियस, वो रेडियस है। और अगर मैं कहूं ये चीज ये इसका लेंथ 2 पाई है, क्योंकि ये जो आपका है ये जो आपका सर्कमफ्रेंस है यही घूम करके उधर जो आपका पूरा एक रोटेशन जब कंप्लीट होता है, अभी मैंने कहा कि ये हमारा जो आपका है सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल यहां से यहां तक पाई, तो मैंने तो पूरा उसको काट दिया ना, तो वैसे कंडीशन में ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाएगा एंड इट विल बिकम 2 पाई। तो उसका जो पूरा लेंथ हो जाएगा इट विल बी 2 पाई एंड दिस इज आर एंड एवरीवन नोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट। तो वहां पे वो करेंगे कि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 पाई यहां पे आपका जो निकलता है, सॉरी
यहाँ से ये आपका पूरा माने कनेक्शन ऐड हो जाता है। तो वो चीज आपका ये सर्कमफ्रेंस पूरा कर ये करेंगे तो ये हमारा रेडियस है और ये हमारा जो होता है आर। तो यहां से हम अगर कनेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस भी बन जा रहा है, ये हमारा हम लोग रेडियस मतलब उसका एरिया भी फाइंड कर पा रहे हैं। लेकिन वो चीजें जब तक हम जान रहे थे पाई, तो पाई बच्चों को पता ही नहीं कि पाई क्या होता है, वो यूज नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते और उसको फील नहीं कर पाते। तो मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ फीलिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल लाइफ। या यूं कह लें कि एवरीवेयर वी यूज मैथमेटिक्स, इन साइंस, स्पोर्ट्स, किचन, गार्डन, इन दिस रूम, एवरीवेयर मैथमेटिक्स इज अवेलेबल। बट बच्चे नहीं जानते, हम नहीं जानते, तो हम खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते। अभी मैंने कहा आप बैठे हो यहाँ, आप लोगों को पता है या फिर जो लोगों ने मैथ्स पढ़ा है उनको तो पता होगा, लेकिन आप बैठे हुए हैं। अभी मैंने कहा सर कहाँ पे हैं वो बैठे हुए हैं, उनके बारे में अगर कहूँ तो वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो सेकंड रो के थर्ड रो के सेकंड कॉलम में बैठे हैं। वी यूज मैट्रिक्स, हम लोग यहाँ मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। आप अरेंज करके बैठे हुए हैं, हम लोग तो बैठने के जैसे मतलब जैसे चाहे वैसे ही बैठ सकते थे, लेकिन आप एक अच्छे मतलब तरीके से बैठे हैं। वी यूज परमुटेशन। मार्केट जाते हैं, मार्केट घूमने गए, वहां पे मान लीजिए आपको किसी चीज को चुनना होता है, आपको पेन खरीदना है, अब आप पेन में जाके सिलेक्शन कर दो। वी यूज कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन कर रहे हैं आप वहां, और सिलेक्शन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। वहां हम लोग अगर किसी चीज में अगर जा रहे हैं कहीं, कहां कोई ऐसा है लाइफ में कोई ऐसा पार्ट जहां मैथ्स यूज ना हो रहा हो? हर जगह। स्पोर्ट्स में है, अब स्पोर्ट्स में कहा एक आपका बहुत सिंपल सा स्लाइड, स्पोर्ट्स वाला आप इसको देख पा रहे हैं, दिस इज अ साइकिल एंड दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कल, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, रिवॉल्यूशन, एरिया, यहां पे हर चीजें वो है जो इस्तेमाल हो रही है। एंड आप जैसा देख पा रहे हैं दिस इज पाई। आप यहां पे उसको जैसे फील करना चाहे आप फील कर सकते हैं। अभी तो हमने स्पोर्ट्स की बात की, यहां स्पोर्ट्स है, आप देख पा रहे हैं यहां पे सर्कल, सेमी सर्कल बना हुआ है, यहां पे सर्कल बना हुआ है, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल। आप जहां बैठे हो दिस रूम इज इन क्यूबॉइड शेप, वी यूज क्यूबॉइड। अब हम लोगों को पता है कि हाँ भाई बच्चे बता दिए उनको एरिया ऑफ सर्कल या फिर एरिया ऑफ आपका रेक्टेंगल, बच्चे स्टार्ट कर देते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी जैसा आपने वीडियो में देखा भी, अब रात में रखना शुरू करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन अगर उनको बता दें ये चीज कि बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं है, बस देखो कितना लंबा और कितना चौड़ा है, मल्टीप्लाई करो। अब वो इस चीज को देखेगा तो हर जगह वो फिर अप्लाई करना शुरू करेगा, नॉट जस्ट इन फिगर, वो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट होना शुरू होगा। अच्छा ये रूम में भी तो लेंथ होता है, ये रूम में भी तो हाइट होता है, रूम में भी ब्रेथ होता है, तो वो खुद से कनेक्ट करना शुरू करता है और वो फिर मैथ्स को सीखना शुरू करता है, ना कि रटना। किचन में आप लोग खाना बनाते हैं, सब लोगों को पता है कि किचन में आप खाना बनाते हो, आप मेजरमेंट यूज करते हो, नमक कितनी डालनी है। अगर नमक सस्ता हो जाए तो क्या एक पैकेट डालते हैं? कर सकते हैं ऐसा? नहीं। और अगर कुछ ज्यादा महंगा हो जाए और फिर नमक बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि नमक डाले ही ना? नहीं। आपको पता है कि हम पूरा अगर 1 करोड़ का खाना बना देंगे, नमक ना हो, टोटली टेस्टलेस, नहीं यूज कर सकता, तो आपको नमक एक क्वांटिटी में मिलाना पड़ता है, दैट इज रेशियो। आप रेशियो यूज कर, आपको पता ही नहीं। मसाला जब यूज करते हैं, स्पाइसेस तो जितना भी आप डालते हो उसमें ऑयल यूज करते हैं, फिर जितना भी यूज करते हैं, आपको पता है कि मिथुन को इतना यूज करना है, आपको मालूम है, लेकिन बस क्वांटिटी पता है, लेकिन वो क्वांटिटी क्या है वो नहीं मालूम। और अभी आपने तो पढ़ा कि भाई क्वांटिटी भी जो हमारा है वो भी तो मैथ्स ही है, इतना ग्राम लेना है, ये भी तो मैथ्स है। हम किसी चीज को जब बनाते हैं, 4 लोगों के लिए खाना बनाना है, वहां आप यूज करो इतना चावल डालना है, दैट इज मैथ्स।
मैथ्स इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। आप अभी बैठे हैं, सर अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में है, ये अपने लेग से अलग एंगल बना रहे हैं। सर ने वहां पे अपने लेग से अलग एंगल बना के रखा हुआ है, कंफर्ट जोन। बट वी यूज मैथमेटिक्स, वी आर ऑल फॉलोइंग मैथमेटिक्स। जान नहीं पा रहे हम लोग। बच्चों को जाते ठीक है, कम से कम ये ना कर पाए, ये तो बता सकते बेटा दिस इज राइट एंगल, दिस इज। अब ये बच्चे सोचकर साहब तो डांस कर रहे हैं, ये मैंने कहा बस पोज है, मैंने ये बना के नहीं दिखाया, लेकिन ये बना के दिखाया। बेटा ये क्या है? तो उन्होंने कहा सर कंप्लीट सॉरी स्ट्रेट एंगल सर। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले सर रिफ्लेक्स एंगल। मैंने कहा ये ज्वाइन हो गया तो कंप्लीट एंगल है। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने बस एक एक्टिविटी देखी और मैंने कोशिश की भाई बच्चे वो चीज सीखे। तो अगर वो चीज अगर सारे बच्चों के साथ इस्तेमाल हो तो होप सो दे विल डू इट। बट थिंकिंग हमारी होगी, सोच हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, इम्प्रूवमेंट बच्चों में होगा। करना वही काम है। आज हम ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, आज हम लोग सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी बच्चों के प्रति मैंने पूरी तरह से डिवोटेड है। बच्चे अच्छा करेंगे, इवन एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाएंगे, सब लोग करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते। बस इतनी सी थोड़ी सी हम लोगों से चूक है, कमी है, जो कि हम लोगों को दूर करनी है। हम सबको करनी है, मुझे नहीं, सबको करनी है। अगर सारे लोग ऐसे करें तो होप सो कि उनका लाइफ थोड़ा और ब्राइट हो सके और अपने आप को लाइफ के साथ कनेक्ट कर सके। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि किचन में आपका ये एक जार है, आप इस जार को केवल दिखा करके बच्चे को बता सकते बेटा दिस इज सिलेंडर। तो बच्चा देखा अच्छा ये सिलेंडर, सिलेंडर तो मैथ से पढ़ा मैंने। अब वो देखेगा तो प्रैक्टिकली जब उसको देख रहा है तो समझ में आ रहा है कि ये मतलब सिलेंडर है। बेटा दिस इज सिलेंडर। उसको नहीं पता कभी अब ये जान रहा था पेन है, लेकिन अभी वो जान रहा है सिलेंडर है। अब उसको जैसे ये चीजें समझ में आएगी, अब घर में जाके मम्मा को बताएगा, पापा को बताएगा, पापा दिस इज सिलेंडर, पेंसिल दिस इज सिलेंडर, प्रिज्म। फील करेगा और फील करेगा, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट होगा, अच्छा करेगा। ठीक है। एंड अभी जो मैंने जो चीजें कही हैं वो थोड़ा सा अगर आप एक वीडियो के जरिए समझे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। Math is a human language, just like English, because it allows people to communicate with each other. Even in the ancient times, people needed it to conduct trade, build pyramids, measure long distances. It is the powerful aid to the human mind and the most glorious creation of the human intellect. Math is everywhere, from the shapes of planets to the properties of an atom. Our universe is completely mathematical. It is your identity. You can't quote your age without it. It is the historical timeline. Math is used by engineers to build infrastructure and telecommunications, by doctors to prescribe the right dose of medicine, by researchers to prove a research, by pilots to navigate, by politicians to count vote, and even by gamblers to What is mathematics? A great philosopher, Galileo, once said, "The laws of nature are written in the language of mathematics." Math is a human language, just like English, because it allows people to communicate with each other. Even in the ancient times, people needed it to conduct trade, build pyramids, measure long distances. It is the powerful aid to the human mind and the most glorious creation of the human intellect. Math is everywhere, from the shapes of planets to the properties of an atom. Our universe is completely mathematical. It is your identity. You can't quote your age without it. It is the historical timeline. Math is used by engineers to build infrastructure and telecommunications, by doctors to prescribe the right dose of medicine, by researchers to prove a research, by pilots to navigate, by politicians to count vote, and even by gamblers to find their chances of winning, and this list goes on and on. Math disciplines us. Even time is a measured quantity. We couldn't have known the exact time if we didn't know numbers. It is the very foundation of the modern civilization and is the key to problem solving, logical reasoning, and creative thinking. Hence, the very act of learning math
helps us acquire accurate thinking, which is necessary in all the pursuits of life. We all need maths, but one might think, why are so many kids confused by it? Is it because only a few of them are determined for maths, while others are not? This isn't the case at all. It's just a myth that there exists a thing known as a math brain. The idea is disproven by the brain science. It's because somewhere along the line, we've taken this language of math, which is about the real world, and abstracted it beyond recognition. And that's why most of the kids are confused. It's high time that we change this approach, and there you are. Math becomes intuitive and easy to understand. Mathematical thinking not only builds young minds, but all kids need it to imagine and build a future that doesn't yet exist. Understanding has no end to its depth, and mathematics seeks the highest standards of understanding, so it will definitely take you to the next level. The next time you find yourself frustrated in a math class, maybe think about where maths could take you. As you have seen in this video, जितनी चीज़ें मैंने अभी कही हैं वो मतलब उसमें पिक्चर में वो दिखाने की कोशिश की गई। अभी जैसे कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन में कोई भी ऐसा इंजीनियर हो या फिर ये अगर विदाउट मैथमेटिक्स अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन को क्या कर पाएगा, कभी नहीं। बिना अगर मैथ्स के अगर कोई भी चाहे कि हम उसको पूरा कर ले कंस्ट्रक्शन को, तो कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर मान के चलिए समझना है या फिर ये, तो बच्चों को शुरू के लेवल फर्स्ट या स्टार्टिंग से ही अगर वो चीज़ हम समझा पाए तभी तो वो कर पाएंगे अच्छा। बस यहाँ पे हम लोगों को बस उनको एक रास्ता दिखाना है, ऐसे करना है, ये करना है, ठीक है। तो उस चीज को लेकर के हम लोगों को सोच के चलना। इवन वी यूज मैथ्स इन म्यूजिक। We use maths मतलब आपका मैथमेटिक्स इन म्यूजिक ऑल्सो। अब ये कैन यू बिलीव दैट कि हम लोग आखिर मैथ्स को म्यूजिक में कैसे, ये तो ठीक है कंसेप्शन है, यूज कर रहे हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट यूज कर रहे हैं, हम लोग डायग्राम यूज कर रहे हैं, तो वी यूज मैथमेटिक्स। बट म्यूजिक हम लोग मैथमेटिक्स को म्यूजिक में कैसे यूज कर सकते हैं? तो ठीक है, डायरेक्टली उसके जितने भी आपके जो सिंगिंग के टर्म्स होते हैं उनको मैथ से कनेक्ट करके, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एक आपका चैप्टर आता है बच्चों के लिए। अब प्रॉफिट और लॉस अगर उनको बहुत चीजें समझानी होती है तो बताना होता है कि ये प्रॉफिट है जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो वी विल गेट प्रॉफिट, और अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाता है, ये चीजें तो सिखा दी। लेकिन अब उन्हीं प्रैक्टिकली अगर हम थोड़ा सा बच्चों को समझा पाए, अगर बच्चों को वही चीज प्रैक्टिकली हम समझा पाए कि बेटा ऐसे नहीं, प्रॉफिट को अगर समझना है तो उसको आप सिंगिंग करके करो, ठीक है। तो गला तो रियल में अच्छा नहीं है, ट्राई करते हैं थोड़ा सा कि उसको कर पाए गाना में। जैसे मान लीजिए कभी लगे प्रॉफिट और लॉस को समझाना है बच्चा को, तो उसको ये सारा जमाना है प्रॉफिट का दीवाना, अगर लॉस हो जाए तो तुम शोर ना मचाना, जस्ट लाइक कुछ भी ऐसा। ये कोई सॉन्ग नहीं है, ये बस एक क्रिएट किया गया ऐसा कि भाई ऐसा बच्चा, उसको बच्चा अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर कि भाई ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, और वो उस चीज को अपने लाइफ में जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे वो साइंस। आज हम लोग अलग प्लेनेट में मतलब जा चुके हैं, अलग प्लेनेट तक हम लोग अपना सफर तय करें। क्या ये विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल है? अगर आर्यभट्ट ने जीरो नहीं दिया होता तो वी कैन इमेजिन कि हाउ डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू द प्लेनेट, कुछ भी ऐसा, कुछ भी। हम लोग यहाँ से अगर जाना हो किसी प्लैनेट में, हम लोग यहाँ से बैठे बैठे मेजर कर लेते हैं। एवरेस्ट पे जब कोई यहाँ पे गया होगा एवरेस्ट का मेजरमेंट करने 8800 समथिंग, तो वो कभी सोचा होगा कि हाँ भाई हम टेप लेके जाएंगे या मेजरमेंट का हम लेते लेकर के जाएंगे और उसको एक एक करके मेजर करेंगे, मेजर हो जाता? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो उसने कैसे मेजर कर लिया होगा? क्या आपने कभी मेजर किया उसको जाकर? क्या वो खुद गया होगा? नहीं, वो मतलब उसका मेजरमेंट लेके नहीं गया, उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। यहां वो खड़ा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, यहां से उसने देखा कि इसका अब ये देखता है कि यहां से उसके टॉप का मेजरमेंट कितना है, अब वो एक एंगल बनाया बेस के साथ, और
यूज करना शुरू कर दिया, मान लीजिए ये आपका माउंटेन का टॉप, वो यहां खड़ा था, उसने टॉप को देखा, अब ये टॉप के साथ इसका आपका एक एंगल बना है, अब ये बेस के साथ एक एंगल बना, अब उसने देखा इसमें, अब वो इसको मेजर तो नहीं कर सकता, इसको तो मेजरमेंट कर ही सकता है, तो उसने क्या किया, अब ये एंगल उसने देखा कि एंगल कितना है, तो थीटा, उसने देखा ये बेस मुझे पता चल गया, अब हमको ये फाइंड करना था h, तो b बाई h हम लोग यूज करते हैं कहां, साइन थीटा में, साइन थीटा इज इक्वल टू b बाई h, अब साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और आपका वैल्यू फाइंड हो जाता है, कैसा, tan थीटा, अभी तो सॉरी tan थीटा, p बाई b, ये हमारा p, ये मैंने h कहा इसीलिए, ये p बाई b, तो ये p बाई b, ये हमारा tan थीटा, अब ये tan थीटा हमारा यूज हो गया एंड वी गॉट हाइट। ये चीजें हम हर जगह कर सकते हैं, जहां जहां भी आपको किसी चीज की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप जाते हैं, किसी इंजीनियर को बुलाते हैं, वो देखता है कि हाँ इतना इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है, इतना हाइट है, वो मटेरियल बताते हैं, इतना मटेरियल लगना है आपको, कैसे, ही यूज मैथमेटिक्स, वो मैथ्स को यूज करता हुआ बना देता है, तो एवरीवेयर we see that mathematics is useful, but one question again in our mind, how become it will be useful, कैसे बन जाएगा ये यूजफुल, कैसे उसको हम लोग यूजफुल बना सकते हैं, कैसे हम लोग उसको बच्चों में एक इंटरेस्ट बना सकते हैं कि मैथ्स वो सीखना चाहते हैं, मैथ्स वो आपके पीछे, अगर आप उसमें इंटरेस्ट बना दोगे तो बच्चे खुद आपको ढूंढ करके आएंगे कि हाँ सर मुझे ये बता दीजिए, मुझे जानना है, और अगर बच्चे बोर होंगे, अगर बच्चे उस चीज को समझ नहीं पा रहे, तो बच्चे को उससे मतलब ही नहीं, फिर डायरेक्टली एग्जाम में फिर वही 2 1 2 2 2 4, वो इंटरेस्ट जगाना है हम लोगों को, वो कोशिश करनी है कि बच्चे उसके लिए अच्छे से सोचना शुरू करे, करना शुरू करे, और तब ही जाकर के वो मैथमेटिक्स को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। आई हैव सम एक्टिविटीज, कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो शायद ट्राई करनी है, कोशिश करते हैं कुछ फन लाने का, जैसे मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज अ फन, तो कुछ हम लोग एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबल है। एक बलून है मेरे हाथ में और एक ग्लास है, ग्लास को हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, इस बलून से ग्लास को क्या मूव किया जा सकता है, एनीवन कैन, थैंक यू सर, one gift for you. And now task is that who will make a big pyramid by using this trick? He will be the winner. वो जीतेगा। ये ग्लास आपको लेना है, ग्लास, और आपको एक पिरामिड बनाना है, जिसकी पिरामिड बड़ी होगी वही जीतेगा। Let's try. using the balloon. Yes sir, using balloon. Now, जैसे आप खड़ा करना चाहते हैं, टाइम लेवल सर
1 minute. 1 minute. Time up, sir. सर ने एक पिरामिड तो बनाया I also try, sir. सर कुछ लोग और भी आ सकते हैं वाइट कलर उधर होता है ना ये तो आर के साथ You don't have to use the hand. You are holding your balloon with the hand. No, sir. You can't use your hand. एक वैलिड है एक कैसा है इट्स अ टाइप चलिए आइए आइए ना बात हो रहा है प्रॉब्लम नहीं है तो बात शेयर कर टाइम देखिए ना Hands back रखेंगे तो टाइम हो गया सर ओवर मैं आपका मेरा बोल गया ये वन क्वेश्चन इज दैट कि सर यहाँ मैथ्स कहाँ है कैन यू इमेजिन बेस जितना बढ़ाओगे पिरामिड का हाइट उतना ही जी सर ब्रेथ जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा आपका पिरामिड उतना बड़ा हो सकता है एंड दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सर्कल दिस वन अगेन अगर हम लोग इसको अगर ये थोड़ा सा एक और अगर एक्टिविटी रखे इसमें छोटा सा एक जार है ये आपका एक ग्लास है तो नहीं बट मान लेते हैं इसको कि 5 नहीं सॉरी आपका 5 केजी का है ये और ये मान लेते हैं 7 केजी का आपके पास एक जार है और ऐसा है कि मेरे पास एक 4 लीटर का भी जार था बट वो खो गया अब किसी को मुझे 4 लीटर दूध देने हैं तो कैसे वो दूध दिया जा पाएगा जबकि आपके पास 5 लीटर और 7 लीटर का जार है तो 4 लीटर का दूध कैसे आप उसको दे पाएंगे कोई और थर्ड जार आप यूज नहीं कर सकते हाँ सर okay. So we have the 7 liters and 5. We have the 7 liter and 5 liters. Okay. Yes, sir. So we will take 7 liters milk, pour it in the 5 liters. 2 liters will be remaining. Twice we will do it. 4 liters we will take.
थैंक यू सर। This task was very easy, but everyone can't do it. सारे लोग इसको कर पाएंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो सोच अगर हम नहीं बना पा रहे कैसे उसको करना है, तो वो चीजें हम नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इन सारी चीजों को देख करके हम समझ सकते हैं कि हाउ मैथमेटिक्स इज यूजफुल इन आवर लाइफ, इन आवर डेली प्रैक्टिकल लाइफ। हर जगह जहां जो वही काम आप करने जो एवरीवेयर मैथमेटिक्स विल बी अवेलेबल। नाउ जितनी चीजें हमने सीखी उसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा थोड़ा हम सब लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग मैथमेटिक्स ज्यादा जरूरी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। एट प्राइमरी स्टेज यानी बच्चों के लिए हम लोग मैथमेटिक्स में क्या क्या उनको कैसे कैसे हम लोग क्या हमारा फोकस होना चाहिए, कैसे टू गिव नॉलेज ऑफ मेजरमेंट, उनको मेजरमेंट का नॉलेज देना है, सिर्फ बताना नहीं है 5 kg ये, उनको प्रैक्टिकल करवाइए, वो समझ पाएंगे मेजरमेंट को अपने प्रैक्टिकल लाइफ। टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ, और उनको डायरेक्शन दे, मतलब एक डायरेक्शन देना उनको, एक उनके ग्रोथ के लिए कैसे वो आगे जाएंगे, कैसे करना है नहीं करना, वो सारे आपके डायरेक्शन में ही करेंगे। टू टीच द कंसेप्ट ऑफ साइज एंड शेप्स, अभी जैसा हमने देखा है कुछ कुछ प्रैक्टिकल से कि हम लोग उसमें साइज बता सकते हैं बाय यूजिंग स्पोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन या फिर किचन, जो भी आप जहां गार्डन में कभी लेके गए वहां आप दिखा सकते हैं। तो हर जगह पे आप उनको उनके शेप्स के बारे में बताइए। To teach about numbers and fraction just like this is a fraction album। अगर आप एक छोटा सा मेहनत कर ले बच्चों को ये दिखाने के लिए, और अगर ये उनको टास्क दे दे कि आपको करना है ये, अब वो कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे करना है, ये एक फ्रैक्शन एल्बम। अब ये खुद से जब वो घर में बनाना शुरू करेंगे तो they will learn। अगर वो सीखते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज होता है। Develop skills of measuring, drawing, estimating and evaluating। At secondary stage जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, थोड़े उनके मन माइंड में एक चीज आएगी कि भाई उसको कैसे करना है, ठीक है, प्रैक्टिकली वो लाइफ में यूज भी करना शुरू कर दिए, तब वो कैसे चेंजेस करेंगे। डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, हम लोगों को क्या करना होगा, उनके उनमें मैथमेटिक्स के लिए इंटरेस्ट बनाना होगा। तो वो हम शुरुआत से अगर इनिशियल स्टेज से प्राइमरी स्टेज से शुरू कर दें तो ये आपका मतलब उनमें शुरू से इंटरेस्ट बन जाएगा कि मैथ्स हमारे लाइफ का एक पार्ट है, तो एवरीवेयर वी यूज मैथमेटिक्स, सो वो लर्न करेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। कॉन्फिडेंस टू सोल्व द प्रॉब्लम्स, उनमें वो कॉन्फिडेंस आई है। बहुत बच्चे में ऐसा होता है, देखने को मिला है, अभी कभी वो एग्जाम में गए, हम लोगों ने भी शायद कभी किया हो, बच्चे में हम लोगों भी शायद कर लेते हैं कि भाई बस हमने क्वेश्चन का आंसर सही किया हुआ है, एक बच्चा बगल में बैठा है और उसने देखा कि वो क्वेश्चन गलत बनाया, और बाय मिस्टेक अगर हमारा ध्यान उन पे चला गया, अच्छा उसने लगता है उसने सही बनाया मैंने गलत बनाया, वो क्या करते हैं अपने सही वाले आंसर को काटते हैं उसका कॉपी करते हैं। वहां कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे बच्चे को आप सिखाते हैं बेटा 2 और 2 4 होता है, और एक बार अगर थोड़ा सा उसमें ये 2 और 2 4 होता है, अगर ऐसा करने को तो उसके मन में डर बन जाए 2 और 2 4 नहीं होता है क्या, वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका डाउन होना शुरू करता है। वो कॉन्फिडेंस हम लोगों को बढ़ाना है। टू डेवलप नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब ये कि क्वेश्चन देख करके लगा कि बड़ा है, उसको छोड़ना नहीं, जब तक करना नहीं उसको मतलब सोल्व नहीं करना तब तक उसको छोड़ना ही नहीं है, चाहे जितना भी टाइम मुझे लग जाए। फर्स्ट टाइम ही तो समय लगेगा सर, नेक्स्ट टाइम में तो समझिए, तो अगर एक बार हमने लर्न कर लिया तो फिर तो हम लोग उसको यूज कर पाएंगे आराम से। टू डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ चाइल्ड, रीजनिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। We can see one example here. To develop sense of accuracy, उनमें एक्यूरेसी के लिए भी सेंस उनको डेवलप करना होगा, कैसे सोचना है, क्या करना है, नहीं करना, वो सारी चीजें उनको बतानी होगी। And we teachers, as a teachers, we faces 3 major challenges। हम लोगों के पास 3 बहुत बड़ी समस्या आती हैं जो टीचर्स मैथ्स के होते हैं खासकर उनके पास। फर्स्ट इज देयर बिलीव्स अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, जो पढ़ा रहे हैं उनमें खुद अगर कॉन्फिडेंट ना हो कि जो हम बता रहे हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होगा, तो शायद बच्चों को फिर नहीं सिखा पाएंगे। तो बिलीव होने उनमें जरूरी है। देयर कंटेंट एंड पेडागॉजी, अगर उनका कंटेंट ऐसा ना हो जो बच्चों में इंटरेस्ट बना सके, तब भी बच्चों में इंटरेस्ट नहीं बना सकते मैथ्स के प्रति। मतलब हमारा कंटेंट भी ऐसा अट्रैक्टिव हो कि बच्चे उसको देखें और उनमें इंटरेस्ट वो खुद से बने कि नहीं मुझे करना है।
देयर कंटेंट एंड पेडागोजी नॉलेज। अगर मान लीजिए अगर हम लोग यूज करते कंटेंट हमारा वैसा ना हो और हमारा अगर मान लीजिए हमको उस चीज के पीछे मेरा ही नॉलेज अगर कम है, अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम बच्चों को ऑब्वियसली नहीं सिखा पाएंगे। तो अगर बच्चों को सिखाना है तो हमारा नॉलेज भी उसके पीछे अच्छा होना चाहिए। टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, और उनको थोड़ा वक्त देना है। आप सोचेंगे आज मैंने बताया उसको मजा मिल जाए, कल रिजल्ट मिल जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को सोचना है कि दे नीड टाइम, उनको समय लगेगा। कुछ बच्चे जल्दी सीखेंगे, कुछ बच्चे थोड़ा लेट से सीखेंगे, बट सीखेंगे जरूर। ये हम लोग मान के चलते हैं। हम लोग कंपटीशन एग्जाम में भी जाते हैं तो ये सोच के चलते हैं 50 क्वेश्चन अगर मैथ्स के बनाने हैं तो 5 क्वेश्चन नन ऑफ दिस के होते हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि नन ऑफ दिस को हम लोगों को इग्नोर करना है। अगर वो 5 क्वेश्चन के पीछे अगर हम अगर पढ़े, अगर उसमें हम 45 मार्क्स का हमारा जो है वो 45 नंबर्स का जो हमारा क्वेश्चन है वो चला जाएगा। तो चीजें उनमें बतानी होगी, उनको समझाना होगा कि जो छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को शुरू से ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से कभी ना कभी वो सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। 10 पॉइंट्स फॉर बीइंग एन इफेक्टिव मैथ टीचर। ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं जिसको कि अगर हम यूज करें हम टीचर्स तो हम एक अच्छे टीचर्स बन सकते हैं। ये तो बात हमारी हो रही थी स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स कैसे करना है नहीं, या फिर कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल होंगे, बट एज अ टीचर हम लोगों में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन कंसेप्ट फॉर्मेशन। मैथ जब आप सोल्व करते हो तो एक तरीके से वो नहीं सोल्व होता, उसको बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हो। कोशिश करो कि उसको अलग अलग तरीके से बच्चों को बता पाए। मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, तो जूनियर सेक्शन में तो ठीक है, आप उसको बहुत ज्यादा एग्जांपल देंगे तो बच्चे कंफ्यूज थोड़े सा हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे उनको और मतलब कैलकुलेशन इजी बनाना सिखाइए, कंसेप्ट पे वर्क करना, उस पर समय देना। डू नॉट से इट इज डिफिकल्ट, ये नहीं कहना है उनको कि ये टफ है, डिफिकल्ट है, ये नहीं आपसे होगा। ये कभी टीचर्स को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो। बाय मिस्टेक कभी कभी ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है कि हम टीचर से भी अगर ना प्रॉब्लम सोल्व होता हो, यार दिस इज नॉट ट्रू, सही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां से मूव कर जाता है। वो अगर मान लीजिए अगर बच्चा कभी ऐसा कर ले, अगर बच्चा कभी ऐसा कर ले कि भाई मतलब किसी और टीचर की अगर हेल्प से अगर वो चीज बना के आ जाए तब हमारी में तो रह जाएगी वैसे। तो हम उनको गिव अप करने के लिए नहीं बोल सकते, बेटा ट्राई, हमसे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं तुम ट्राई करो। हम उनको ये नहीं शो करेंगे मुझे नहीं आता, हम भी वहां पे गिव अप नहीं करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि आपको भी गिव अप नहीं करना है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है हम लोगों के साथ भी। The student method to make concept easier to handle। उनका जो मेथड होगा उनको कोशिश करनी है ऐसा बताने की कि जो मैथ्स यूज करेंगे वो उनके लिए इजी बन सके। Make your subject a joy to learn because mathematics is full of unusual things। ये तो हम अभी कुछ चीज अभी मान के चलिए प्रैक्टिकल करेंगे कि ये जो मतलब मैथ्स होता है वो डेली प्रैक्टिकल करने का ही चीज है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोचे कि हमको ट्रिक के जरिए उसको सोल्व करना है तो यू कैन डू बेटर। मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर एग्जांपल मैं कुछ लेना चाहूंगा यहाँ पे सर, एक हम लोग जैसे किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो हम लोग डायरेक्टली अपने जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं वहां पे हम लोग जाना शुरू करते हैं। तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे, वहां पे हम लोग वो चीजें सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को करना कैसे, तो मैंने कहा वहां पे मतलब प्रॉपर्टीज लगानी, बच्चों को सिखाना, बेटा ये आपका एक रूल है, अगर आप इसको फॉलो करो तो आप जल्दी कर सकते हो। अब ये अगर मान लीजिए ये रूल है तो सर पूछेंगे वो लोग कि क्या है ये, तो आप उनको बताइए कि ये स्ट्रेट है, आप इसको मल्टीप्लाई करो 5 4 20। फिर ये क्रॉस है, क्रॉस है मींस इसको मल्टीप्लाई करिए 3 4 12 एंड 6 5 30, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये 20 है, इस 20 का आपको पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी आप करते हो तो उसका कैरी जब जाता है तो उसको एक आगे लेके जाते हैं। तो आप यहाँ 32 लाए और यहाँ पे 2 ऐड हुआ तो मतलब आपका 34। फिर आप इसमें किए 3 6 18 और 4, आप उसको ये समझाइए, ट्रिक्स दीजिए। आप मान लीजिए 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशंस के लिए ये आपके रूल्स यूज हो गए, एक लाइन में यूज हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए 5 5 और यहाँ 6 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है जिसका सम ये, अगर इसका सम आपका 10 हुआ और इसका आपका मान लीजिए दोनों सेम रहा, उसके ट्रिक्स अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ये सारी चीजें तो एक्सप्लेनेशन करनी संभव नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं उनको वो सारे ट्रिक्स दिए जाए।
पॉइंट ना ensure that the student do not resort to eat and vomit strategy while student is studying mathematics. मतलब ये हमारी स्टूडेंट में जनरली ये भी देखा गया है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे से फर्स्ट चैप्टर कर लिए, सेकंड चैप्टर कर लिए, थर्ड में जैसा एंटर होता है फर्स्ट आपका खाली। अब वो चीजें हम लोगों को कैसे मैनेज करनी है, हम लोग कैसे सोचें कि हाँ भाई बच्चे वो याद कर सकते हैं, बच्चे भूल कैसे जाते हैं, उसको मतलब याद रखने के लिए हम लोग अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प देम विद डिफरेंट वे टू रिमेम्बरिंग द फॉर्मूले, उनको कोशिश करनी है ये बताने की आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूले याद कर सकते हो। चार्ट बना लो, चार्ट बना के वॉल पे लगा दो, हमेशा विजुअलाइज रहेगा, वो हमेशा फॉर्मूले माइंड में रहेंगे। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एरर कंसेप्चुअल एंड प्रोवाइड रेमेडीज, उनको कंसेप्ट के बारे में ज्यादा बताना है और कोशिश करनी है उनको जब कहीं कंसेप्ट में अगर मिस हो रहा है तो उनको रेमेडीज देनी, सिर्फ बताना नहीं है, रेमेडीज भी देनी। हेल्प देम विद शॉर्टकट कैलकुलेशन, उनको शॉर्टकट कैलकुलेशन में सपोर्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स यू हु विल मेक द सब्जेक्ट इजी और डिफिकल्ट। एक टीचर ही है, मतलब आप ही हैं या हम ही हैं जो हम अपने समझिए कि स्टूडेंट्स के लिए मतलब या तो उस क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं या फिर उसको डिफिकल्ट बना सकते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन स्लो लर्नर, हमेशा फोकस करना है स्लो लर्नर पे। क्यों? यहाँ पे एक मैंने नीचे लिखा हॉर्स कैन मूव एट द स्नेल्स पेस। एक हॉर्स जो है स्नेल्स के पेस में तो चल सकता है, बट स्नेल्स कांट मूव एट हॉर्स पेस, लेकिन एक स्नेल हॉर्स के रेस में नहीं दौड़ सकता। तो हम लोगों को स्लो लर्नर्स को पहले फोकस करना है। आप बता सकते हैं इसमें कितने बबल्स हैं? 16 और plus? 31 नो, चलिए मैं बताता हूँ। 30 4 4 जा 16, ये पीछे भी है, कुछ हाइड है, जब तक ये पीछे नहीं रहेगा तब तक तो बनेगा नहीं बबल। तो 16 एंड दिस 9 सॉरी आपका 16 9 4 एंड 1, आप उसको ऐड करिए। नेक्स्ट, व्हाट टू डू इन क्लासरूम, क्लासरूम में करना क्या है? मेक मैथमेटिक्स एक्सेसिबल टू ऑल, encourage a student to have passion for learning, create joyful independent learning environment, knowledge of tools and techniques of to cater to needs of different types of learners, to enhance higher order thinking skill in learners, to hence 4 C's: creativity, critical thinking, collaboration and communication, using games and puzzles. Some examples are here. Click pictures from surroundings and ask student to what mathematics do they observe. Homework to be given. This is very very important. This line is very homework compulsory है। अगर आप होमवर्क नहीं देते, हम लोग पता है कि आधे घंटे में या हाफ आवर में हम लोग अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। एज अ टीचर हम लोग कोई टॉपिक शुरू करते हो, कुछ ऐसा हो जाए तो टाइम ज्यादा लग जाता है। कितना टीचर्स को खड़ा रहना पड़ता है कि सर आप वेट करिए फंसा 5 मिनट सर। तो हम सब जानते हैं कि वो टाइम हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता। तो होमवर्क मस्ट आपका है बच्चों को देने के लिए, ताकि आप बच्चे अच्छा करें। स्टोरी टेलिंग, आप उनको स्टोरी के थ्रू मैथ्स पढ़ाइए। एंड मैथ्स विद म्यूजिक, मैथ्स में नॉट टीच अस हाउ टू ऐड लव और सब्ट्रैक्ट हेट, बट इट गिव अस होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। मैथ्स बताता है कि मैथ्स जो आपका है ये नहीं सिखाता कि उसको लव कैसे करना है, बस ये उनको ये जरूर बताता है कि मैथ्स हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। एंड लास्ट टिप्स फॉर स्टूडेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे बनाना है। डिस्ट्रॉय मैथमेटिक्स फोबिया, प्रैक्टिस रेगुलरली, यूज मैथ्स ट्रिक, यूज मैथ्स इन डेली प्रैक्टिकल लाइफ, आस्क क्वेश्चन। ये बच्चे और भी डर रखते हैं कि भाई क्वेश्चन नहीं पूछते, उनमें वो डर निकालना है ताकि वो क्वेश्चन पूछें आपसे।
सोल्व वाई प्रॉब्लम। ये वाई प्रॉब्लम जहां सोल्व हो गया ना तो मैथ सोल्व हो जाना है, क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। अगर ये प्रॉब्लम क्लियर है तो बच्चे आराम से सीख जाएंगे। एंड ट्राई टू टीच अदर। अगर ये कोशिश करे बच्चे कि अगर मेरे से अगर हम बन गया है तो अगर हम और बच्चों को सिखाने की कोशिश करें, तो सीखने के लिए तो ज्यादा पढ़ते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो शायद नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम किसी को समझाने के लिए पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा मतलब लर्न करेंगे। And now conclusion, as we come to the end of our presentation, we have seen the origin of maths and its involvement in our daily life. Through this way, we may conclude that mathematics is required for literate as well as for illiterate. तो मैंने स्टार्ट में कह दिया कि अगर आप बच्चा कोई भी अगर हो, अगर मैथ्स को अगर वो बिना पढ़े भी अगर सीखना चाहता है तो सीख सकता है। And how we can make learning mathematics is joyful. And someone says, without mathematics there is nothing we can do. Everything around us is mathematics. हमारे चारों तरफ जो है वो मैथ्स ही है और कहीं ना कहीं ये मैथ्स से ही जुड़ा पड़ा है। If a student, this line is very very important, being a teacher, if student love the teacher, they also love the subject. अगर कोई स्टूडेंट किसी टीचर से प्यार करता है तो निश्चित रूप से वो उस सब्जेक्ट से ही प्यार करेगा और वो उनमें दिखेगा। अगर मान लीजिए बच्चा अगर ये करना शुरू कर दे तो आराम से ही कर सकता है। एंड एट द एंड एज अ टीचर कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि किस्मत से पहले खुद पूछे लाकर कि बता तेरी रजा क्या है, और हम सारे कह पाए कि वी वांट बिकम अ गुड टीचर।